ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, आज हमारे पास एक टॉपिक है, दैट इज़ डाटा हैंडलिंग। तो डाटा हैंडलिंग की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि एक हमें इन्फॉर्मेशन गिवन होती है जिसमें हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल फैक्ट्स होते हैं जिसको हम एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करके कुछ रिजल्ट्स निकालने होते हैं। तो चलिए, अब हम इसी के ऊपर वर्क करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट वी आर हैविंग कलेक्शन ऑफ डाटा। तो जब भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसके कुछ फॉर्म्स होते हैं, जस्ट लाइक चले। तो हम यहाँ पर करने वाले कलेक्शन ऑफ डाटा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। द फर्स्ट थिंग, द इनिशियल स्टेप ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन इज़ द कलेक्शन ऑफ डाटा। तो जब भी आप कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, डाटा कलेक्ट करते हैं। अब डाटा कलेक्ट करने के हमारे पास दो तरीके हो जाता है, आप खुद जाके करो या फिर ऑलरेडी जो कलेक्टेड डाटा है आप उसको क्या करो, देखो। तो यहाँ पर देखेंगे दैट इज़ प्राइमरी डाटा एंड सेकेंड इज़ सेकेंडरी डाटा। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आता है द डाटा कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स। अगर आप कहीं पर जाते हैं, खुद जाके वहाँ पर जो भी सोर्स है वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाल के लेकर आते हैं, दैट इज़ आर प्राइमरी डाटा। ठीक है, जस्ट लाइक इसमें एग्जांपल देखेंगे तो अटेंडेंस रिकॉर्डेड बाय योर टीचर इज़ अ प्राइमरी डाटा। अब आपकी जो टीचर है वो खुद ब खुद क्या करती है, आपकी अटेंडेंस लेती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी डाटा। नेक्स्ट वी आर हैविंग सेकेंडरी डाटा। तो सेकेंडरी डाटा क्या होता है, व्हेन द डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स। मतलब आप कहीं से ऑलरेडी क्या है, डाटा कलेक्टेड हो चुका है, वहाँ से क्या करते हो, उस डाटा को बोरो करते हो, तो दैट इज़ अ एक्सटर्नल सोर्स। तो वो होता है हमारा सेकेंडरी डाटा। जस्ट लाइक आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन ली कहाँ से, न्यूज़पेपर से लिए, मैगजीन से लिए, इंटरनेट से लिए, तो ये सारे क्या होते हैं हमारे पास, सेकेंडरी डाटा होते हैं। चलिए, उसके बाद आता है यहाँ पर नेक्स्ट वी आर हैविंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। अब डाटा ऑर्गेनाइज करने के लिए एक होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जो कुछ इस टाइप से दिखती है। तो यहाँ पर हमारे पास जिस चीज़ का भी हमें कंटेंट शो करना है हम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे स्वीट्स नेम, लड्डू, बर्फ़ी, जलेबी, रसगुल्ला। देन टेली मार्क्स बनाते हैं। तो जो मार्क्स बनाए जाते हैं कैसे बनाए जाते हैं, जस्ट लाइक 1 2 3 4 और 5 के लिए हम ऐसे कट कर देते हैं। देन 6 के लिए ऐसे और 7 यहाँ पर। एंड देन हमारे पास आते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। चलो, तो यहाँ पर हमारे पास टेली मार्क्स हैं। तो यहाँ पर हम आ गए अपनी एक्सरसाइज 9.1 पर। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं द हाइट्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 6 आर रिकॉर्डेड एज बिलो। तो चलिए यहाँ पर हम अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज करते हैं जिससे हम ईजिली यहाँ पर चीज़ें बना सकें। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं हाइट, क्योंकि हमें हाइट का यहाँ पर क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, टेबुलर फॉर्म में इस पर रिप्रेजेंट करना है। देन वी आर हैविंग टेली मार्क्स। ठीक है, देन उसके बाद आते हैं हमारे पास फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ करते हैं, जस्ट लाइक 1, दिस इज 2। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हाइट है हमारे पास, दैट इज़ 116। यहाँ पर 116। अब आपको ये देखना कि कितनी बार रिपीट हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे शो करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गया हमारा 7। इस फ्रीक्वेंसी अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास, दैट इज 117। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 117। और ये हो गया 1 2 3। ओके, दिस इज 3। तो 1 2 3 बार हमने यहाँ पर बना दिया, यहाँ पर लिख दिया हमने 3। नेक्स्ट वी आर हैविंग 125। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 125 अपॉन करते हैं 1 2 3। तो दिस इज 1 2 3। तो ये हो गया हमारा 3। चलिए, उसके बाद आता है हमारे पास 118। 1 2। तो ये हो गया मतलब 118, दैट इज़ 1 एंड 2। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 2। देन उसके बाद आता है 120। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 120। तो ये हो गया 1
2 3, तो यहाँ पर 3 मार्क्स बनाते हैं, 1 2 3 एंड दिस इज आर 3। चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए 120 के बाद आता है हमारे 121, तो यहाँ पे लिख देते हैं 121, तो कितने हो गए 1 2 3 4, तो ये हो गया यहाँ पर 1 2 3 4, तो ये हो गया 4। चलिए उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पर 124 पर, तो हो जाएगा 1 2, दिस इज 1 2 एंड दिस इज 2। उसके बाद आता है हमारे पास 115 1, तो ये 115 तो 1 टाइम में रिपीट हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 एंड दिस इज 1। देन उसके बाद आता है 119 1 2 3 4, ये हो गया हमारे पास, दिस इज 119 1 2 3 4, दिस इज 4। उसके बाद आता है हमारे पास 123 1 2, दिस इज 123 1 एंड 2, एंड देन लास्ट हमारे पास बचा 122। चलिए दिस इज 122, दिस इज 1 टाइम, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारे पास हाइट्स, टेरी मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये हो गई हमारी टेबुलर प्रेजेंटेशन। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, आई थिंक सारे ही ऐसे हैं आपके पास। ओके ओके, तो नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, दैट इज आर पिक्टोग्राफ। अगर आप कोई भी डाटा ऐसे पिक्चर्स की फॉर्म में रखते हैं तो दैट इज आर पिक्टोग्राफ, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, चलिए अब देखिए, जैसे यहाँ पर हमारे पास कोई भी डेज है, हमें यहाँ पर कोई भी नंबर शो करना है तो उसके हम पिक्चर शो करते हैं। जैसे 1 पिक्चर शोज 1 एब्सेंटी, तो यहाँ पर कितने हो गए 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ पर बोलेंगे दीज आर 5 एब्सेंटीज, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, तो यहाँ पर बोला गया एक्सरसाइज स्किल एक्सरसाइज 9.2, कलर द कलर ऑफ रेफ्रिजरेटर्स प्रेफर्ड बाय द नंबर ऑफ पीपल्स लिविंग इन लोकेलिटी एज शोन बाय द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ। तो ये कुछ कलर्स हैं जो फ्रिज के हैं, ठीक है। तो एक पिक्चर शो करता है 10 पीपल्स, ठीक है। तो इसके बाद इसका देखते हैं क्वेश्चन है क्या। तो यहाँ पर ड्रॉ करने के लिए बोला गया है क्या, चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन ऐसा पिक करते हैं, इसमें हमें पिक्चर्स भी शो करनी है एंड उसके कुछ आंसर्स भी देने हैं। तो चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो यहाँ पर आ गया है हमारे पास, चलिए इसको ले लेते हैं हम यहाँ पर अलग से। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम इसका पिक्टोग्राफ बनाते हैं, देन उसके बाद आंसर्स करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको ऊपर कर देते हैं। ओके, तो यहाँ से हमने ले लिए टेबल, तो यहाँ पर हमें क्या क्या बने, तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स ही बने एंड देन मार्क्स स्कोर्ड। ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट्स लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देंगे मार्क्स स्कोर। अब देखिए यहाँ पर जो सारे नंबर्स है वो किस में है, 5 के मल्टीपल्स में, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इंग्लिश के मार्क्स 70, ये सब 5 के मल्टीपल्स में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्माइलीज बना लेते हैं, चलिए सर्कल बना लेते हैं, दिस सर्कल शोज 5 मार्क्स, ठीक है। तो चलिए, तो इंग्लिश को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितनी पिक्चर्स बनानी पड़ेंगी, दैट इज 14। उसको 5 से करेंगे तो हो जाएगा 1 एंड दैट इज 7। 5 से करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 90, नहीं 16 5 80। इसको 5 से करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 13। इसको 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 15 5 75, ठीक है। तो चलिए ओके, तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स में यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज इंग्लिश। तो इंग्लिश में हमें कितनी बॉल्स बनानी पड़ेंगी, 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, this is 13 and this is 14. Okay, next we are having, अगर हम सब्जेक्ट्स को देखें थोड़ा छोटा कर लेते हैं, दैट इज इंग्लिश. तो यहाँ पे लिख लेते हैं इंग्लिश. इंग्लिश में हमारे पास यहाँ पर 17 है, तो चलिए 17 में आते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. देन उसके बाद आता है हमारे पास मैथ्स. तो मैथ्स में देखेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 16. तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड दिस इज 16. ठीक है. देन उसके बाद आता है हमारे पास साइंस. साइंस में देखेंगे तो हमें 13 बॉल्स बनानी है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग सोशल साइंस. तो यहाँ पर हमें कितना ड्रॉ करना चाहिए, दैट इज 15. तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ठीक है. इस साइड से आपको क्या बनाना है, पिक्टोग्राफ बनाना है. ठीक है. तो चलिए आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. तो बस अब देखिए यहाँ पे नंबर ज़्यादा लग रहे हैं, तो आप इससे थोड़ा सा बड़ा नंबर भी ले सकते थे. चलिए अब उसके बाद यहाँ पर हमने पिक्टोग्राफ बना दिया. अब इसके क्वेश्चंस पर आ जाते हैं. तो अगर हम क्वेश्चंस देखेंगे तो यहाँ पर हमें क्या बोलेंगे, तो इन विच सब्जेक्ट द मैक्सिमम मार्क्स आर ऑफ्टन. सबसे ज़्यादा किस में ऑफ्टेंड हुए हैं, अगर देखें तो हम हिंदी में. तो हम यहाँ पर लिख देंगे हिंदी. देन इन विच सब्जेक्ट द स्टूडेंट हैज़ टू डू मोर हार्ड वर्क. तो जिसमें सबसे कम मार्क्स आए हैं उसमें सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, दैट इज आर साइंस. देन उसके बाद आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम मार्क्स. तो मैक्सिमम मार्क्स देखेंगे दैट इज 85, मिनिमम में 65. तो यहाँ पर हम थर्ड पॉइंट के लिए सॉल्व कर देते हैं, डिफरेंस निकालना है. तो मैक्सिमम वी आर हैविंग 85, मिनिमम वी आर हैविंग 65 एंड द डिफरेंस इज 20. तो चलिए हमने यहाँ पर लिख दिया 20. ठीक है. तो आपको इस साइड से डाटा बनाना है, देन उसको रिप्रेजेंट करना है. चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. ओके. तो आई होप आपको ये डाटा हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट. प्रैक्टिस करते रहिए.